प्रधान जी, 2 ज्ञापन आज आपने दिए हैं एसडीएम साहब से, क्या मांगा ज्ञापन में? एक ज्ञापन दिया है बास को नगर पालिका तोड़ करके गांव का दर्जा दिया जाए। वो स्थानीय लोगों की, बास के भाइयों का धरना चल रहा है महीनों से, वो उनकी मांग है। दूसरा ज्ञापन दिया है किसानों का, जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछली साल जो नरमा कहीं पर भी बीजी थी वो कहीं नहीं हुई, मगर सरकार ने एक ऐसा गेम खेला, एरिया देख करके, क्षेत्र देख करके, या किसी के नेता के टेलीफोन के आधार पर जिस गांव को कह दिया बीजेपी जेजेपी का नेता ने इसकी गिरदौरी ठीक करनी, मुआवजा देना है, उसकी गिरदौरी ठीक कर दी। जिस एरिया क्षेत्र को कह दिया है इनको मुआवजा नहीं देना, उनकी गिरदौरी खराब करवा दी। यहाँ हमारा एक कानू गो है, खेड़ी चोपटा के अंदर हमारा धरना चला हुआ है, वहाँ कानू गो है, उससे कापड़ों के किसान मिले, वो कहने लगा ऊपर से आदेश है, नुकसान नहीं दिखाना। यहाँ नारनूंद का एक बीओ है, वो बीमा कंपनियों से पैसे लेकर के क्रॉप कटिंग खराब कर दी। तो हमारी दूसरी मांग किसानों की थी, किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो किसानों के खिलाफ इन्होंने पर्चे दर्ज कर रखे वो रद्द हो। ये 2 ज्ञापन आज हमने उपमंडल में एसडीएम साहब को दिए, और एक जबानी कहा जो पोर्टल बंद कर रखा आपने मेरी फसल मेरा ब्यूरो का, उसको जल्द खोल दिया जाना चाहिए। कोई रिप्लाई तो शायद आपने नहीं मांगा, या उन्होंने दिया नहीं एसडीएम साहब ने? नहीं, हमने रिप्लाई नहीं मांगा, क्योंकि आज का हमारा जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था। हरियाणा का डिप्टी सीएम किसानों का यहाँ नारनूंद हल्के में आंदोलन चल रहा है, बास में आंदोलन चल रहा है, उसके बाद हरियाणा का डिप्टी सीएम किसानों की बेइज्जती करने के लिए नारनूंद में रैली कर रहा था। किसानों ने उसका चैलेंज स्वीकार किया और उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तू बात करने की बजाय रैली करना चाहता है तो हम तेरा विरोध करेंगे। जबकि प्रजातंत्र का तकाजा है, जहां आप सभा करना चाहते हैं उससे पहले, अगर आप पावर में हैं उससे पहले जो जनता विरोध में बैठी है धरना प्रदर्शन करे, उनकी बात सुनो, उनकी समस्या का हल करो, उसके बाद रैलियां करनी होती हैं। इसलिए जो उन्होंने हमारे को चैलेंज दिया, हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आज नारनूंद में इकट्ठे हुए थे। वहीं जाकर के बात हुई कि हम अपने मांगों का ज्ञापन भी एसडीएम को दें। जवाब हमने मांगे ही नहीं, ना हमने मांगना था। 21 दिन तक एक उप तहसील का बंद रहना अपने आप में आज़ादी के बाद आज तक इतिहास में निशानी होया, और उसमें बहुत सारे गाँव के काम भी जुड़े हैं, किसी के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड काम, किसी का ज़मीन से रिलेटेड काम है, तो इसका भी सरकार के ऊपर तक मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सरकार पूरी तरह बेशर्म सरकार है। ये जनता को आपस में लड़ाने के लिए जानबूझ के खींच रही। ये चाहती है कि इस तहसील के कोई भी नागरिक जिसना काम हो वो आंदोलनकारियों से आकर के झगड़ा करे। इसका पुराना पैटर्न रहा है कि ये फूट डाल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए। मगर सच्चाई ये है, ये धरना वो नहीं है, किसी किसान संगठन का या किसी उस तरह का धरना नहीं है। पहले तहसील के गांव इकट्ठे हुए, 2 दिन तक पंचायत चली, सभी गांव से अपने अपने गांव की राय मांगी गई। 36 बिरादरी के भाईचारे ने जब कहा कि नए किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, तब 3 दिन का सरकार को मौका दिया गया। हर तरह का तरीका अपना करके ये धरना लगा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई भी कि जो सरकार चाहती है ना, इस किस्म का मामला नहीं होगा, कोई भी साथी नहीं आएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा भाई कुछ साथियों के ऐसे काम है हमने साइन करने पड़ते हैं, हमने कह दिया तुम नारनूंद बैठ के कर दो, कौन रोक रहा है। मगर इतनी बड़ी बात है, आज़ाद भारत में, जैसे कि आपने कहा, पूरे आज़ाद भारत में घंटे 2 घंटे छोड़ के इतना बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा अब तक 70-75 साल में कि किसी भी प्रशासनिक भवन तय 1 महीने तय किसान कब्जा करें बैठे हैं। उसके बावजूद इस सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मगर इनकी इज्जत हो तो इज्जत, बेइज्जती तो उसकी, हर जिसकी इज्जत हो, इनकी इज्जतें को नहीं। कितनी गाली दे लो, कितना इनका विरोध कर लो, ये तो पता नहीं किस चमड़ी के बने हुए हैं, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। 3 कॉल आपके पास आई हैं, डिप्टी सीएम और खुद सीएम, तीसरा डीसी मैडम है जो आसित है। 3 कॉल आई हैं कि मिलना चाहूँ, लेकिन अब तक मीटिंग नहीं हुई एक बार भी। क्या दिक्कत आई प्रधान जी? हमारे पास तहसीलदार आया था डीसी का मैसेज लेकर, कहने लगा डीसी मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कह दिया हम तैयार हैं, हमने अपनी मांग बता दी। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। इशार
मुख्यमंत्री आया, हमारे धरने पे CID सिक्योरिटी के जो साथी रहते हैं उनके द्वारा मैसेज आया कि मुख्यमंत्री मिलना चाहता है। हमने कह दिया आप मिलने के लिए तैयार हैं, उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। कल हमारे पास जब हमने घोषणा कर दी कि हम नारनुंद में उनकी रैली नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे, उनका मैसेज आ कि डिप्टी CM आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कह दिया, मगर कल एक सिक्योरिटी के साथी का मेरे पास फ़ोन आया था कि 17 के बाद आपकी बातचीत हो सकती है। अब होगी ना होगी वो जाने। 3 बार हमारे साथ बात हो ली, हमने कह दिया भाई हम तो बैठे ही बातचीत खतर है। ये हमारे किसानों को बदनाम करना चाहते हैं कि किसान बात नहीं करना चाहता। सच्चाई ये है कि हम बैठे ही के बात करने के लिए हैं और 21 दिन से लगातार तहसील पर ताला लगाए बैठे हैं और हमारी पहले डे 1 से जो 3 मांग थी उन्हीं मांगों पे बैठे हैं। ये आंदोलन पंचायती लोगों का आंदोलन है, किसान मुद्दों को लेकर के है। इसका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, इसका कोई और दूसरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये मात्र किसानों का आंदोलन। यहाँ के विधायक ने भी आप आरोप लगाया है कि विधायक बनना चाहते हैं। वो तो एक साथी उसे का गांव का, उस पर ज़्यादा आरोप है। मेरे को तो हरामखोर कहा उसने, और हरामखोर मैं हूँ नहीं, मैंने इसलिए उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि हरामखोर उसे कहते हैं जो फ्री का खांदा हो, आराम का खांदा हो, किसी ने लूट के खांदा हो, कि मांग के खांदा हो, कड़िया मंदिर मस्जिद में बैठ के तिलक ला के या घंटा बजा के खांदा हो, जो फ्री का खांदा हो, करके नहीं खांदा हो। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, हम हरामखोर नहीं हैं। इसलिए हमारा उसकी बात का कोई दर्द नहीं, हमने उसको माफ़ कर दिया, कह दिया भाई कोई अगर मुख्यमंत्री का मैसेज लेकर धरने पावे तो हमने तेरा भी कोई विरोध नहीं। प्रधान जी, जो उप तहसील खेड़ी के अंदर अभी जो धरना चला होगा उसकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज हमने ये प्रदर्शन कराया है, रूपरेखा तो सीधी सी बात है, मुआवजा लेने खातर बैठे हैं, मुआवजा बिना तो ये उठने वाला नहीं है। बाकी आंदोलन के बहुत से रूप होते हैं, जैसे हमने कर्मिक अनशन चला रखा है, हम धरने तहसील का ताला लगाए बैठे हैं, बहुत ही मजबूत दोनों कदम हैं। गांधीवादी तरीका भी, भगत सिंह का तरीका भी है, मगर उसके बावजूद भी सरकार ना माने तो आगे कमेटी और भी कोई मजबूत कदम ले सकती है, और भी कोई फैसला ले सकती है। मगर ये सच्चाई है, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा आंदोलन लगातार चलेगा। दीपेंद्र हुड्डा भी धरना पाया था, तो इसका और भी ज़्यादा मौका मिला है सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है कि भैया और भी राजनीति घोषित करने की कोशिश करी गई इस धरने को। जब हमें दीपेंद्र हुड्डा का बाप का राज था, भूपेंद्र हुड्डा राज था, हमें आंदोलन कराया था और बीजेपी वाले भी मार धरना पाया करते। ये तो इनका कहने का पैटर्न है। बीजेपी का ओम प्रकाश धनखड़ कपड़े काट गंडिया करता, हमारे गला रोड पे स्वामीनाथन करता। विपक्ष में जो साथी होता है, देखिए हम अलग अलग, हर साथी का अपना अपना आंदोलन लड़ने का तजर्बा है। हमने जितने आंदोलन लड़े, चाहे कांग्रेस के ज़माने में लड़े, चाहे चौटाला के ज़माने में लड़े, चाहे आज लड़ रहे हैं, हम विपक्ष को खुला मौका देते हैं बोलने का। आज बीजेपी का शासन है, इनेलो का कोई आता उसको बोलने का मौका देते हैं, कॉमरेड आता उसको देते हैं, कांग्रेस का कोई आता कांग्रेस को देते हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं। उस समय जब कांग्रेस का शासन था, बीजेपी वाले आकर देनती मौका दिया था। ये तो कोरा एक झूठा आरोप है कि इसमें राजनीति। भाई एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तारा कांग्रेस ही आगे, इनेलो वाला आगे, तारा दर्द हो गया, तुम पीछे दे दो, उनकी मौका ही नहीं मिलता, हम ग्रामीण जाएंगे। अगर स्टेज लागेगी तभी तो वो लगा बोलने वाला। ये स्टेज किसानों की है, मुआवजे की है। आप मुआवजा दे दे किसानों, किसान घर चले जाएंगे, कहाँ मिलेगा उनको बोलने का मौका? बोलने का मौका दोगे तो लोग बोल लेंगे। प्रधान जी, जो MP और MLA सबसे बड़ा निशाना पे ये 2 आदमी है, क्योंकि हल्का के लोगों के वोटा तो MLA बने और MP का तो अब तक घनखरे लोगों ने शकल का भी पता नहीं है कि अपना हिसार का MP है कौन, वो है क्यों नहीं रहे। अगर उनकी कोई मजबूरी है तो जिस जनता के वोट तो वो बने, उस जनता में वो न्यू नहीं कह सकते भाई हमारी मजबूरी सरकार हमारी मान नहीं रही, या मतलब हम कर नहीं सकते। वो आए नहीं रहे बिल्कुल भी, और वोट के टाइम पर यह कहूँ कि दुख सुख मच रहा है, इतना 12 बजे काम कर ली, दिन में 12 बजे भी नहीं आते। जहाँ तक MP की बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का यहाँ से सांसद है, वो अपना वजूद खो चुके, और जिस आदमी का वजूद खो दे उतने उसने उलाना मिलना ही बंद हो जाए। वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के आप में जाना चाहा था, आप ने बिन लिया, कहीं और जाना चाहा था और बिन लिया। वीरेंद्र सिंह सुपने तले है मुख्यमंत्री के। सच्चाई ये है
कि उसने ना उचाणा भला करया ना फिर उसका छोरा नेड़े MP बन के हिसार की जनता का भला करया। वो वजूद खो चुका है, इसलिए उस तक कोई उम्मीद नहीं किसी की, ना उसका कोई नाम लेंदा। उचाणा रही रामकुमार गौतम की विधायक की बात, ये अपना अपना कवे है मैं तो लांडा सा MLA हूँ। अरे भाई तो क्यों हल्का ही बेइज्जती करवावे? अगर तेरे अंदर पावर नहीं, अगर तेरी चलती नहीं, तो क्यों हल्का ही गांठ बांध रख के इस्तीफा दे दे, कोई और भाई बन जाएगा। जिसमें हिम्मत होगी मेहनत करने की, जिसमें हिम्मत होगी आवाज उठाने की, जिसमें हिम्मत होगी किसान की मजदूर के हक दिलवान की, वो बन जाएगा। अपने आप तो कहता है मेरी कोई पूछता नहीं, मैं तो लांडा सा MLA हूं। फिर तो लांडा क्यों रहा है भाई, इस्तीफा दे दे। मूर्ख बना रहा है पंडित जी। अपने लड़के को डबल AG लगवा लेता है, लाखों रुपए उसमें खान लग रहा है। एक दिन मैंने बोल दिया कि गग्गर पंचकुला की आवाज उठाता है, खेड़ी चोपटा की आवाज नहीं उठाता। कहता राम खोरो मेरा लड़का अनपढ़ नहीं है। अरे मेरे भाई तेरा लड़का ऐसा जेठ मलानी होता तो LG लागण की क्या थी। प्राइवेट वकीलों की तो बहुत अच्छा काम चलता है, सब ने मेरा जोर जिशा है, सिर्फ हल्का की गांठ बांध रखी है। मूर्ख बना रहा है लोगों ने, मूर्ख बनाएगा ज्यादा दिन तक भाई। हल्का में गलती होगी बना दिएगी, अब गलती सुधारने का मौका होगा तो नहीं भाईचारा जाना। तो प्रधान जी आपने लगा है कि टारगेट बनाकर मुआवजा रोका गया है, चुन का बदला लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक बात देखिए, ये खेड़ी तहसील में 17 गांव है, 4 गांव हमारे बरवाड़ा ब्लॉक के, उनकी क्रॉप कटिंग ठीक दिखा दी उस BO ने, मगर तहसील में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनको भी नुकसान शून्य दिखाया। हमारा एक गांव है छोटी खेड़ी, मात्र एक गांव ऐसा था जिसमें BJP जीती थी पूरे 12 में। उसको उस वक्त 2.5 मन कपास दिखाई क्रॉप कटिंग में। अर्जुन से गामा ना 1,000-1,500 तक BJP हराई, उनमें 6-6 मन दिखा दी। जबकि सच्चाई ये है 2.5 मन उनके भी नहीं हुई, मन उनको हुई थी, मन मारा हुई थी। ये बिल्कुल टारगेट किया गया है, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत गिरदौरी खराब करवाई गई है और दंडित करने के लिए करवाई गई है। इसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ BJP का बहुलक क्षेत्र नहीं है, BJP का जो पछला साथी था उसको भी रहा है। दूसरा, ये किसान आंदोलन का भी मजबूत गढ़ रहा है। किसान आंदोलन में बहुत मोटी भूमिका रही इस क्षेत्र की। हर गांव का टिकरी बॉर्डर के अंदर तंबू था, हर गांव वाले बड़ा तकड़ा रोल निभा रहे थे, तो जानबूझ के टारगेट किया गया है। वरना कपास तो ना उचाण वाले को हुई, ना खेड़ी तहसील वाले को हुई, ना बरवाड़ा वाले को हुई, सबके कपास किसी के नहीं हुई। उनको मुआवजा मिल रहा है, हमारे को मुआवजा। आंदोलन और प्रदर्शनों में किसानों की शक्ति दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो उस समय क्या हो जाता है सर? देखिए, वो दोनों ये विचारधारा अलग अलग है। ये आंदोलन होते हैं सामाजिक सोच के और राजनीति होती है स्वार्थ सोच की, वो अलग मैटर है। मैं उस पर ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। दोनों की सोचने की सोच ही अलग अलग होती है। जिस टाइम फसल नष्ट करी गई प्रधान जी, उस टाइम पे सारे पटवारी नंबरदार सारे लोकल है मांगे, सब न पता है, क्योंकि रुका पड़ा करता भाई फलाना ने अपने इतने किले बह दिए, ट्रैक्टर गलन नष्ट कर दिए। उसके बावजूद, सब कुछ बेरा होने के बावजूद भी वीडियो क्यों मंगाने लग रहे हैं? और जब वीडियो दी तो उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं हो रहा। इनको पहले भ्रम था कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। हमने जनवरी में कापड़ो गांव के किसान BO से मिले, वो अखबार की कटिंग हमने मिल गई। जनवरी से चल रहे आंदोलन, आज से नहीं है। कापड़ो गांव के किसान जनवरी से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी फसल खराब होगी, हमारी गिरदौरी ठीक कर दो, हमारे को मुआवजा चाहिए। उस समय अखबारों में छपी, वो दे दी। BO से मिले, वो दे दी। ट्रैक्टरों से खड़ी बाड़ी भाई, वो वीडियो दे दी। 55-56 वीडियो हमने दी। सारे प्रशासन को पता है, खुद DC मैडम खेड़ी आके जा रही है। वो नारनूल से आई, खेड़ी से अबतपुर रोड वापस चलेगी। खुद DG मैडम को पता है यहाँ नरमा नहीं हुई, मगर सरकार का दबाव है, सरकार के दबाव में नहीं मान रही। सच्चाई उनको भी पता है कि इनका नरमा नहीं हुई। इसलिए जिस दिन सरकार की नीयत ठीक होगी उसी दिन ये मुद्दा हल होगा।